बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला आलि यासीन। है चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। है चाँद करबला के, है चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडा, सोते हैं जो यहाँ पर ज़हरा के हैं वो प्यारे। इस सरज़मीं पे गुज़रा सरवर पे ये भी सदमा, सीने पे खाई बरछी हम शक्ल मुस्तफा ने। है चाँद करबला के पामाल हो रही थी कासिम की लाश बन में, अब्बास और सरवर चुनते थे जिनके टुकड़े, बाजू कटे यहीं पर अब्बास बावफा के। इज़ने विगा न पाया, पानी भिला न पाए। है चाँद करबला के इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी, बिखरे हुए पड़े थे जब सर बुरी दलाशे। है चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। है चाँद करबला के। फातिहा।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बत्तिय्यिल अब्तिय्यिल इत्तिहामी अद्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम अला व इन्ना लिकुल्लि मामूमिन इमामन यक़्तदी बिहि व यस्तज़ियु बिनूरि इल्मिहि अला व इन्ना इमामकुम क़द इक़्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिम्रै व मिन तौमिही बिक़ुरसै अला व इन्नकुम ला तक़दिरूना अला ज़ालिक वलाकिन अईनूनी बेवरइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदात। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अज़ादारान सैयदुश्शुहदा मातमदारान इमाम हुसैन मोहम्मदी ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाला अशरा मजालिस जो इस साल भी टाउन हॉल लंदन में न होकर ऑनलाइन मुनक़िद किया जा रहा है और जिसको हिदायत टीवी, यूट्यूब और मोहम्मदी ट्रस्ट के फेसबुक पेज से नश्र किया जा रहा है। ये 1443 हिजरी का मुहर्रम, जिसकी आज हम पहली मजलिस चांद रात के उन्वान से ख़िताब कर रहे हैं, यकीनन इस साल भी मुहर्रम हम उस तरह से मुनक़िद नहीं कर पा रहे हैं। यकीनन गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल अज़ाख़ाने खुले हैं, लेकिन एहतियात और कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद की वजह से मोहम्मदी ट्रस्ट ने इस साल भी ऑनलाइन ही अशरे का एहतिमाम किया। हाँ, सारी दुनिया में सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़र्श अज़ा बिछ गई, इसलिए कि हालात कोई भी हो, ज़माना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, तारीख़ ने देखा है कि हर दौर में हमने मज़लूम की सफ़े अज़ा बिछाई है और हमने जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को उनके उजड़े हुए घर का पुरसा दिया है। खुदावंद आलम आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हम हर साल की तरह इस साल का आगाज़ भी किसी खुशी से नहीं, किसी मसर्रत से नहीं, बल्कि सरकार सैयदुश्शुहदा की अज़ा से कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मुहर्रम की पहली तारीख़ है और रैयान इब्न शबीब ये हमारे और आपके 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया, इब्न शबीब इन्नल मुहर्रम हुवा शहरुल्लज़ी काना अहलुल जाहिलिया युहर्रमूना फ़ीहि ज़ुल्म वल क़िताल
ले हुर्मत ही यब्न शबीब, ये मुहर्रम वो महीना है जिसे दौरे जाहिलियत में भी एहतराम की वजह से जुल्म और क़िताल को बंद कर दिया जाता था। इस महीने की हुर्मत की वजह से, इस महीने की अज़मत की वजह से। लेकिन उस उम्मत ने इस महीने में न इस महीने की हुर्मत का ख्याल किया और न अपने नबी की हुर्मत व इज़्ज़त का ख्याल किया। इसी महीने में इस उम्मत ने अपने नबी की ज़ुर्रियत को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को असीर बनाया और उनके मालो अज़बाब को लूट लिया। यब्न शबीब इन कुंता बाकियन लिशैइन फब्के लिल हुसैन। यब्न शबीब, अगर तुमको किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत पे रोना आए तो तुम मेरे जद्दे मजलूम पे रो लिया करो। इमाम क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत पे रोना आए तो मेरे जद्दे मजलूम को रो लिया करो। हाँ आज़ादारो, इस साल कोविड-19 की वजह से या दूसरे असबाब से बहुत से अज़ादार जो गुज़िश्ता साल हमारे दरमियान थे, अज़ा खानों में जाकर न सही अपने घरों में सफ़े अज़ा बिछाकर सरकारे सैयदुश्शुहदा की मजलिस कर रहे थे, उनकी मुसीबत में आंसू बहा रहे थे। हाँ अज़ादारो, आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। यकीनन अपने घरों में बैठकर मजलिस सुनने वाले अगर उनको अपनी अजीजों की याद आए तो वो 8वें इमाम का ये कौल याद कर लें कि अगर तुमको किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत पे रोना आए तो मेरे जद्दे मजलूम हुसैन इब्ने अली पर रो लेना। क्यों? इसलिए कि जब भी कोई दुनिया से जाता है उसके चाहने वाले उसकी सफ़े अज़ा भी बिछाते हैं, उसके लिए ईसाले सवाब भी करते हैं। हाँ हाँ, चलिए एक जगह जमा होकर न सही, ऑनलाइन मजलिसें तो होती रहीं, लेकिन करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी न ताज़ियत देने वाला न कोई दिलासा देने वाला। हाँ बीबी ज़हरा, आपने तमन्ना की थी ना कि बाबा जब मेरा हुसैन शहीद होगा तो ये कब होगा? कहा बेटी न तुम होगी न मैं, न अली होंगे न हसन। कहा फिर मेरे लाल का मातम कौन करेगा? फिर मेरे लाल को रोएगा कौन? कहा खुदा का वादा है एक ऐसी कौम पैदा करेगा जिसके बुजुर्ग हुसैन के बुजुर्गों का मातम करेंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे। बीबी ज़हरा आइए और लोग अपने नए साल का आगाज खुशियों के साथ करते हैं, लेकिन ये आपकी तमन्ना, ये कौम अपने नए साल का आगाज आपके बेटे के गम से। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, मैंने हर साल की तरह इस साल भी नए साल का आगाज मसाइब हुसैन से किया। आप सारे अशरे में ज़िक्र मसाइब पे रोएंगे और गिरिया करेंगे, लेकिन चूँकि 8वें इमाम ने कहा कि हमारी विलायत का तकाज़ा ये है, हमारी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हमारी खुशी में खुश हो और हमारे गम में गमज़दा हो, इसलिए हम फ़ज़ाइल भी पढ़ेंगे और मसाइब भी। इस साल गुफ्तगू का मौजू और उन्वान मकामे इमामतो सहाबियत और फ़लसफ़े शहादत है। और इस साल भी हमने गुफ्तगू के लिए जिन मुक़द्दस मुबारक और नाकाबिल फ़रामोश अल्फाज को ज़रिया बनाया है वो अल्फाज नहजुल बलागा की ज़ीनत है। यकीनन मैं अलल अक्सर मजालिस का आगाज़
गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज को ज़रिया बनाता हूँ। वही सिलसिला इस साल भी है। इस साल जिन अल्फाज को मुंतखब किया गया है वो नहजुल बलागा के दूसरे जुज़ यानी खुतूत लेटर्स के 45 नंबर का ये ख़त है, जहाँ मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं इब्न हुनैफ को तहरीर करते हुए कि आगाह हो जाओ कि हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक़्तिदा और जिसकी वो पैरवी करता है। वह यस्तज़ीओ बेनूर इल्म, और उसके नूर इल्म से कसब ज़िया करता है। अला व इन्ना इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनिया हो बेतिमरे व मिन तो में ही बेक़ुरसे। इब्न हुनैफ आगाह हो जाओ कि जहाँ तक तुम्हारे इमाम की बात है उसने तुम्हारी इस दुनिया से ग़िज़ा के नाम पर 2 रोटियां ली हैं और लिबास के नाम पर 2 चादरें ली हैं। अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, इब्न हुनैफ आगाह हो जाओ कि तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो कि सब कुछ होते हुए ऐसी ग़िज़ा और ऐसा लिबास। वल्लाकिन अईनूनी बेवरइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदाद, लेकिन हाँ तुम मेरे मुईन व मददगार बन सकते हो तक़वे और परहेज़गारी के ज़रिए से, इफ़्फ़त व पाकदामनी के ज़रिए से और सलामत रवी के ज़रिए से। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुख्तसर से जुमले में मौलाए कायनात ने इमाम व मामूम या इमामत और सहाबियत दोनों का मेयार बता दिया कि इमाम कौन होता है और सहाबी कौन होता है। यकीनन इमामत की तारीफ़ भी आएगी, इमामत की डिफिनीशन भी बयान की जाएगी, मेयार इमामत का भी जिक्र होगा और सहाबियत का भी। लेकिन मैं आगाज़ कलाम ही में बता दूं कि यहाँ इमामत से मुराद अइम्मा इस्ना अशर यानी 12 इमाम, जिन्हें हम 12 इमाम मानते हैं, और सहाबियत से मुराद खाली असहाब रसूल नहीं बल्कि असहाब अइम्मा भी। इसलिए कि इमामत की दुश्मनी में सहाबियत को जितना मुक़द्दस बनाकर पेश किया गया और हम अली वालों पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि हम सहाबा को नहीं मानते या ये अपने इमामों को मासूम मानते हैं, तो मासूम मानते हैं तो फ़ख्र के साथ, इसलिए कि इनकी इस्मत पर कुरान गवाह है, इनकी इस्मत पर कुरान की मुतअद्दिद आयतें हैं। और जहाँ तक सहाबियत की बात है, हम मानते हैं सहाबा को, लेकिन मेयार इज़्ज़त हमारे यहाँ
वफादारी है, चाहे बज़्म नबी में बैठने वाला सहाबी हो, चाहे बज़्म इमाम में बैठने वाला सहाबी हो, अगर वो नबी और इमाम का वफादार है तो वो हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर वो नबी और इमाम का गद्दार है तो उसका ताज भी हमारी ठोकरों में है। और हम ये दोनों बातें, चाहे अइम्मा मासूमीन की इस्मत हो और चाहे सहाबा की सहाबियत का मेयार इज्जत व जिल्लत हो, ये दोनों हम कुरान से साबित करेंगे। इसलिए कि फ़लसफ़े शहादत के लिए इन दोनों के मकाम और मर्तबे को समझना ज़रूरी है कि क्या असबाब थे, क्या इलल थे, क्या वजूहात थीं कि पैगंबर के जाने के 50 बरस के अंदर शहादत इमाम हुसैन सन 61 हिजरी है ना, और पैगंबर का विसाल सन 11 हिजरी, 50 साल का वक्फा है खाली। ज़माना इतना बदला, इतना चेंज हुआ, इतना तब्दील हुआ कि नबी के कलमा पढ़ने वालों ही ने नबी के नवासे को उसकी ज़ुर्रियत के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ सहाबियत को प्रोटेक्ट करते हुए उसको ऐसी सिफतों से मुत्तसिफ करते हुए, इसलिए कि जहां तक हमारी बात है, वाज़े तौर पर ऐलान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। यहां मेयार इज्जत वफादारी रिसालत माब है। उनकी आदमी वफादारी करे फिर देखे। और जहां तक सहाबियत की बात है, हमारे इमाम ने, हमारे मौला ने इसमें हदों का तायुन कर दिया कि तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते कि तुम मुझ जैसे बन सको। इसलिए कि अगर हम असहाबे रसूल की बात करते हैं तो हसासियत पैदा हो जाती है ना। नहीं, हम कहते हैं कि हम खाली असहाबे रसूल ही के मेयार की बात नहीं करते, असहाबे अइम्मा के भी मेयार की बात करते हैं। और यही मामला अज़वाज का भी है। इसलिए कि बात इस्लाम की है तो सोर्सी की तो बात है ना कि नबी के बाद जरिया कौन बने, वसीला कौन बने, किसके जरिए से इस्लाम लिया जाए। तो उम्मते मुस्लिमा अहले बैत को नहीं बल्कि बात करती है असहाब की, बात करती है अज़वाज की। अगर 100% पूरी तरह से यह मान भी लिया जाए कि यह हैं सोर्स, यह हैं जरिया, यह हैं वसीला, तो असहाब घर के बाहरी की बात तो बताएंगे। तवज्जो फरमाइएगा। अगर कोई तबसरा ना भी किया जाए, तफसीलात आएंगी, तब भी पर इनकी हद है ना कि ये बाहर की तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बाहर की तो बातें बता सकते हैं,
अंदर ये नहीं जा सकते। अज़वाज बिला तबसरा भी अगर बात की जाए, उनकी हद है ना, वो घर के अंदर की बातें बता सकती हैं, घर के बाहर की बात वो नहीं बता सकती। तो आधा ही आधा इस्लाम तो मिला, लेकिन अगर कोई ऐसा सोर्स मिल जाए, कोई ऐसा जरिया मिल जाए, कोई ऐसा वसीला मिल जाए कि जो घर के अंदर भी नबी के साथ हो और घर के बाहर भी नबी के साथ हो, और फिर उनके लिए आये तत्हीर भी हो, उनके लिए आये मुबाहला भी हो, तो हम पर जोर देने वाले कि आप उन्हें क्यों नहीं मानते, तो हम भी तो पूछ सकते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं मानते जिनका तारुफ नबी ने आये तत्हीर के नुज़ूल के वक्त भी कराया और आये मुबाहला के नुज़ूल के बाद भी कराया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर चलिए, वो तो पिछले जमाने की बात थी, वो तो गुजरे हुए जमाने की बात थी, लेकिन आज 1400 बरस के बाद अब तो कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कम से कम अब तो अहले बैत और अइम्मे मासूमीन के साथ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हर तरफ मुसलमानों के जवाल का रोना है, हर तरफ मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की बातें हैं, हर तरफ यह जिक्र है कि मुसलमान को कैसे इज्जत मिले, मुसलमान को कैसे वकार मिले, मुसलमान को कैसे मर्तबा मिले। तो आज तो कम से कम सर जोड़कर मुसलमान बैठे कि वो कौन सा घराना है जिसका किरदार, जिसका कैरेक्टर और जिसकी सीरत आज हमें पूरी दुनिया में सुरखरू कर सकती है। तवज्जो कीजिएगा। तो फिर वही बात, मैंने नहजुल बलागा को जरिया इसीलिए बनाया, जितनी भी किताबें मिलेंगी बात के लोगों की मिलेंगी। मैं क्या कह रहा हूं, यानी जो अइम्मे अरबा हैं, पहली बात तो यह है कि ये सब मौला अली के पोते इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। आज जरा सा मैं हेडलाइन सुना रहा हूं, मैं आपके सामने सुर्खियां पेश कर रहा हूं, आइंदा इंशाअल्लाह तफसीलात आएंगी। तवज्जो फरमाइएगा। यानी जहां पर आप इन 4 इमामों की अगर बात करें तो उनमें बड़ा नाम इमाम अबू हनीफा का, जहां इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि लौलसनतान लहलकन नोमान, अगर 2 साल न होते तो नोमान बिन साबित सूती हलाक हो जाता। यानी अगर हमारे 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में न गुजरते। तवज्जो कीजिएगा। तो ये तो आपको मिल रहा है छठे इमाम के दौर में, लेकिन अगर तारीख में आप देखिएगा तो और लोगों के भी अक़वाल इसी से मिलते जुलते। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन वो तफसीलात फिर कभी, लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि बात के अफकार और शख्सियात की बातें तो आपको मिलेंगी, लेकिन सदर अव्वल जिसे कहा जाता है, पैगंबर के ज़माने के अफराद की बात अगर मैं करूं, असहाबे रसूल की बात मैं करूं, तो बताइए किसका असर बाकी है, किसके अक़वाल बाकी हैं? क्या आज भी नहजुल बलागा हमारे लिए रहनुमाई का काम नहीं कर सकती है? क्या आज भी नहजुल बलागा हमारे लिए हिदायत का काम नहीं कर सकती है? अरे ठीक है, हमारी न सुनिए, लेकिन इन हालात को देखकर अल्लामा इकबाल ने भी तो एक ही मसले का हल पेश किया था कि बढ़ के खैबर से है ये मार के दीनो वतन।
बढ़ के खैबर से है। यकीनन खैबर बहुत बड़ा मार्का था, यकीनन खैबर में इस्लाम की इज्जत दांव पर लगी हुई थी, लेकिन आज भी हालात कमोबेश वही है ना। तो इकबाल उसी दर का पता बता रहे हैं जिस दर का जिक्र करने के लिए आप यहां पर जमा हुए हैं, और करीबो दूर से इस बयान को लोग सुन रहे हैं और मोहब्बत अहले बैत का फरीजा अदा कर रहे हैं कि बढ़ के खैबर से है ये मार्के दीनो वतन। इस जमाने में कोई हैदरे कर्रार भी है। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ अजीजान मोहतरम, यकीनन इमामत के लिए अगर एक तरफ कुरान की आयत है कि यौम नदु कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, हम महशर में सबको बुलाएंगे उनके इमाम के साथ। लफ्ज़ इमाम की तलाश है ना, तो कुरान ने क्या कहा, हम तुम्हें क़यामत में महशर में हिसाब व किताब की मंजिल पर तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। और फिर हदीस की अगर आप बात करें तो हदीस में पैगंबर इस्लाम की यह हदीस मुत्तफ़क़ बैनल फ़रीक़ैन है, यानी इस्लाम के सारे फ़िरक़े इस बात का इकरार करते हैं कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। तो यहां पर क्या अहमियत इमामत के लिए एक आयत और ये एक हदीस काफ़ी नहीं है। तो इमाम कौन है, वो कि जिसके साथ महशर में बुलाया जाएगा। इमाम कौन है कि जिसकी मारफत के बगैर मौत जाहिलियत की मौत होगी। तो अगर इमामत इतनी अहम है तो क्या हमें उस पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसके मारिफ पर बात नहीं करनी चाहिए? तो यकीनन इस अशरे में इंशाअल्लाह आपके सामने सारी तफसीलात आएंगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना कि मैंने जिन अल्फाज को ज़रिया बनाया है, ये अल्फाज मौलाए कायनात ने बसरे के गवर्नर उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम लिखे जाने वाले ख़त में मेयारे इमामत को बताया, और ये कहा कि तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो कि सब कुछ होते हुए दो रोटियों पर और दो चादरों पर इक्तिफा करो। वल्लाकिन अईनूनी, लेकिन तुम मेरे मददगार बन सकते हो। हाँ, ये नुसरत, ये मदद मुमकिन है। किसी के जहन में ख्याल आए कि इमाम को नुसरत की क्या ज़रूरत, इमाम को मदद की क्या ज़रूरत। नहीं, अगर अज़ादारान सैयदुश्शुहदा इस जुमले की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो यूँ लगाएं कि हर नमाज के बाद, हर मजलिस के बाद की जाने वाली दुआ में ये दुआ होती है कि नहीं कि आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसारो आवान में शरीक फरमा। तो ये नुसरत की तमन्ना ताकि हम उनके लश्कर में शामिल हो जाएं। तो अगर हम आखिरी इमाम के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं तो पहले इमाम ने नासिर का मेयार बता दिया, और
सहाबियत की हद कभी ताय्युन हो गया कि खाली नबी और इमाम की बज़्म में बैठना कमाल नहीं है, बल्कि अगर नबी और इमाम की बज़्म में बैठने वाला नासिर बन जाए, वफादार होकर उनका नासिर बन जाए, गोया के सहाबियत की भी हदबंदी हो गई कि खाली बज़्म में बैठकर शरफ नहीं मिलता, खाली बज़्म में बैठकर कमाल नहीं मिलता, बल्कि अगर बज़्म में बैठने वाला जज्बे नुसरत रखता हो तब वो शरफ बन जाएगी सहाबियत। हाँ अजीज़ान मोहतरम, अगर और भी आप अपने अंदाज में देखें, अभी आपने सुना ना, मैंने 8वें इमाम का तस्करा करते हुए ये कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि करबला में शहीद होने वाले शहीदों का सवाब मिले, तो जब भी इस मुसीबत को याद करो तो कहो या लैतनी कुन्तो माहुम फाफूज़ फौज़ नज़ीमा। तो तुम ये कहो कि काश हम भी करबला में होते तो हम भी इस अजीम कामयाबी पर फायज होते। हालांकि कहने का सवाब है। अल्लाह अकबर। आप जब शोहदाए करबला की ज़ियारत पढ़ते हैं तवज्जो कीजिएगा, ये अल्फाज आपको इमाम हुसैन की ज़ियारत में ना मिलेंगे, ये अल्फाज आपको अब्बास व अली अकबर की ज़ियारत में ना मिलेंगे, ये अल्फाज आपको मिलेंगे शोहदाए करबला की ज़ियारत में। अंदाज़ा कर रहे हैं? यानी बताया कि इमाम और सहाबियत का फ़र्क हर जगह पेश निगाह है कि लफ्ज़ों की हद तक भी उन जैसा बनने की कोशिश न करना। अगर ख्वाहिश भी करना है तो शोहदाए करबला के साथ की। तो जो कर रहे हैं ना, इमामत और सहाबियत का फ़र्क पेश निगाह रहना चाहिए। हाँ अजीज़ान मोहतरम, लेकिन ये भी सिर्फ कहने तक का सवाब है, और क्यों ना तमन्ना हो, इसलिए कि आपको तो आपके इमाम ने उस वक्त भी याद किया है जब वो शशमाहे के लिए आवाज़ हलमिन बुलंद करके आपको याद कर रहा था। हाँ आज़ादारों, आप ये नुसरत की तारीख देख रहे हैं कि अगर एक तरफ मौला अली ने यह कहा कि अगर तुम मेरे नासिर बनना चाहते हो तो तकवे और परहेजगारी के ज़रिए से, इफ़्फ़त व पाकदामनी के ज़रिए से और सलामत रवि के ज़रिए से, तो दूसरी तरफ मौला अली का बेटा हुसैन आलम गुरबत में क्या कह रहा था? हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुईनिन युईनुना। क्या है कोई जो मुझे पनाह दे? क्या है कोई जो मेरी नुसरत करे? हाँ, ये इमाम नुसरत के लिए पुकार कर हमारे ईमान का इम्तिहान। हाँ मौला, यह आपका एहसान है कि आपने हमें यह जुमला कहने का मौका दिया कि या लैतनी कुन्तो माहुम, काश हम भी उनके साथ होते। हाँ आज़ादारों, लेकिन उनके साथ के लिए आपको पता है ना कि जब 26 रजब को मुतालबे बैत का खत आया है और इमाम हुसैन को बुलाया गया है, तो इमाम हुसैन ने कहा है कि मैं आऊँगा। कोई और दरबार में जाने की हिम्मत न कर पाया, लेकिन जनाबे ज़ैनब से गुफ्तगू के बाद इमाम हुसैन गए हैं और जाकर के गुफ्तगू के लिए जाते वक्त बनी हाशिम साथ साथ ज़रूर हैं, लेकिन मौला हुसैन ने अफराद बनी हाशिम को दारुल अमारा और उस महल के बाहर रोक दिया है। कहा है कि देखो उसने मुझे तन्हा बुलाया है,
मैं अकेले जाऊंगा। हाँ, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम सब दरबार में आ जाना। हाँ अजीज़ों, आपको पता है कि इमाम हुसैन गए हैं और यजीद के बाप की खबर मौत सुनाई गई है। इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। उसने मुतालबा बैत किया। इमाम हुसैन ने कहा मैं ये फैसला रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में सुनाऊंगा। वलीद के पास मरवान बैठा हुआ था। उसने कहा अगर आज हुसैन निकल गए तो फिर दोबारा हाथ ना आएंगे। ये जुमला सुनना था कि एक मर्तबा शेर खुदा के लाल हुसैन को जलाल आ गया। कहा यब्न ज़रक़ा, तेरी ये हिम्मत कि तू इस अंदाज में मुझसे गुफ्तगू करे। इमाम हुसैन की आवाज़ का बुलंद होना था तो बनी हाशिम एक मर्तबा नंगी तलवारें लिए हुए दारुल अमारा में दाखिल हुए, दरबार में दाखिल हुए। तारीख में है कि सबसे पहले जो दरबार में दाखिल हुआ है वो सिवाय अब्बास के और कोई नहीं था। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अब्बास के हाथ पे हाथ रख दिया। कहा अब्बास, ये मदीना है, करबला नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन बनी हाशिम के हिसार में दरबार से निकले और बहन अपने भाई की मुंतज़िर थी कि देखो वहाँ क्या बनती है। एक मर्तबा जब इमाम हुसैन आए हैं, कहा भैया क्या तय पाया? कहा बहन तुम्हारा क्या इरादा है? बहन और भाई में गुफ्तगू हुई। कहा भैया जो आपका इरादा है बहन आपके साथ है, आपका साथ बहन देगी। अगर आप औलादों को कुर्बान करेंगे तो ज़ैनब भी अपनी औलादों को कुर्बान करेगी। बहन और भाई में करबला का नक्शा बन गया। और अज़ादारों, अब हुसैन इब्ने अली जब मदीने से निकलने लगे हैं तो आपको पता है कि नाना की कब्र पर भी गए हैं, माँ की मज़ार पर भी गए हैं, भाई की लहद पर भी गए हैं। और उसी के साथ साथ इमाम हुसैन कभी जनाब उम्मे सलमा के पास गए तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा मेरे हुसैन किधर का इरादा है? इराक का नाम आया, तड़प गई। कहा तुम्हारे नाना ने बताया है कि मेरा हुसैन इराक की सरजमीन पर शहीद किया जाएगा। हाँ आपको पता है ना कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा नानी जाना जरूरी है। कहा मेरे लाल मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कैसे हो? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने बूतराब का वारिस था, जमीन का इशारा किया, कायनात की जमीन पस्त हुई, करबला की जमीन बुलंद हुई। वहां से एक मुट्ठी खाक लेकर के इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे सलमा को दी और कहा नानी जब तक ये खाक खाक रहे आप समझिएगा हुसैन जिंदा है, लेकिन जब ये खाक खून में बदल जाए समझ जाइएगा कि आपका हुसैन जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, अब उसके बाद एक मर्तबा इमाम हुसैन निकलने लगे हैं। अरे मैं एक मजलिस में मदीने की रुखसत बयान नहीं कर सकता। खुलासे गुफ्तगू ये है कि एक मर्तबा जब हुसैन निकले हैं जज़ाकुम रब्बुकुम, आपको पता है ना कि एक मर्तबा बीमार बेटी सुगरा आसा का सहारा लेकर एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने कहा मौला गजब हो गया। आपको पता है ना जनाबे सुगरा आसा का सहारा लेकर के जाते हुए काफिले को देख रही हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, जनाबे सुगरा के पास गए। कहा सुगरा क्या बात है? कहा बाबा दिल ये चाहता है कि जाने से पहले एक मर्तबा असगर को जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, जनाबे सुगरा की आगोश में असगर दिए गए। एक मर्तबा अब थोड़ी देर के बाद अली असगर को सबने लेने की कोशिश की, लेकिन असगर आगोश सुगरा नहीं छोड़ते। इमाम हुसैन तक खबर पहुंची, इमाम हुसैन आए, अली असगर के कान में चुपके से कुछ कहा। एक मर्तबा ये बच्चा
बाप की आगोश में आ गया। अज़ादारों, मेरा दिल कहता है शायद कान में ये कहा हो कि असगर अगर तुम करबला न चलोगे तो मेरी आवाज़ नुसरत पे लब्बैक कौन कहेगा। आपने देखा नासिरों की तारीख, वो मौला अली मेयार नुसरत बयान कर रहे हैं, ये मौला हुसैन कह रहे हैं कोई जो मेरी मदद करे। हाँ ज़ादारों, कोई और तो नहीं। एक मर्तबा खैमे से रोने का शोर, घोड़े को खैमे की तरफ ले गए, कहा मेरी जिंदगी में रोने का क्या सवाल। कहा भैया आपकी आवाज़ नुसरत में, आवाज़ इस्तिगासा में इतना दर्द था कि असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। कहा लाओ मेरा खून है, मैं मकसद को समझ गया। ले गए हुसैन, लग गया तीरे हुरमुला। पानी से सैराब होने के बजाय ये 6 महीने का बच्चा तीरे हुरमुला से सैराब हुआ। वाली असगरा वाह मुसीबता। हजरत को हुआ माहे मुहर्रम जो सफर में एक दाग पड़ा और भी सुगरा के जिगर में नानी से कहा मरती हूँ दूरी ये पदर में आशूर की भी दिना होगी मेरे घर में क्या जानती थी ऐसे बिछड़ जाएंगे बाबा वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। रजब था के सिधारे के सफर को पूरे 6 महीने हुए दूरी के पदर को हज के फिरे अहले वतन खैर से घर को पर बेलाओ काबा गए काबे से किधर को क्या जानती थी ऐसे पिछड़ जाएंगे बाबा वो दिन कभी आएगा फिर आएंगे बाबा वो दिन कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। असगर तो पाया में जलाया अफसोस के झूले में बहन ने न झुलाया दाखिल शहीदी अभी न घर में हुए नानी असगर 6 महीने के सफर में हुए नानी क्या जानती थी ऐसे पिछड़ जाएंगे बाबा वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। खाने
न पानी न दवायात, दिन रात की तन्हाई में आता है खुदायात, भूले से भी कुन देने न एक रोज़े की आयात, मैं उनको फरामोश हूँ वो मुझे को सदाया, क्या जानती थी ऐसे बिछड़ जाएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। अर्ज़े शगती है कौन देखो मेरे प्यास की बर्दाश्त नहीं है, शब कौन से आई के मैं सोना नहीं भूली, पर याद में माँ बाप के रोना नहीं भूली, क्या जानती थी ऐसे बिछड़ जाएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। जाने मुसाफिर मेरे इस वक्त कहाँ है, अल्लाह गरीबों का निगहबान वो जगह है, ख्वाब उड़ती गए मसनद शगे वाला की बड़ी गए, हजरत ने नमाज आज गरीबी में पड़ी है, क्या जानती थी ऐसे बिछड़ जाएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। कटे खैर से या रब ये महीना, बाबा से मेरे खूफियों के दिल में यकीना, कूफे की तरफ से जो हवा आती है नानी, सबको ने बेके रोने की सदा आती है नानी, क्या जानती थी ऐसे बिछड़ जाएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा, वो दिन भी कभी आएगा फिर आएंगे बाबा। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, ज़ैनब से कहा लो बहन अब तन से चली जा, अब्बा से दिला भर के बिछड़ने का गे सामा, फर्जंद जुदा हो तेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो।
से पहले मुझे अल्लाह उठा ले, वो मेरे यतीमों को मेरी तरह से पाले। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। मैंने तो है बेटों की तरह से पाला, मैं इसका हूँ आशिक वो मेरा चाहने वाला। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। तस्वीर अली जब ना मेरे घर में रहेगी, मेरे जाने न फर्जंदे पैगंबर में रहेगी। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। बाबा की निशानी है ये ज़ैनब दिल की, हाथों से गवा दूं मैं यदुल्लाह की तस्वीर। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। मन से मेरे लाशे को उठा लाएगा फिर कौन, बच्चे मेरे रोएंगे तो समझाएगा फिर कौन। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। बोले कि नरगे में है या रब मेरा भाई, एक तरफ सारी खुदाई। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। अफसोस बराई ना तमन्नाए अलमदार, अशिकीज़े पे एक तेरे लगा शाने पे तलवार। फर्जंद जुदा हो मेरा भाई ना जुदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो, जीता रहे अब्बास हुसैन इस पे फिदा हो। है ज़बानों पे अलमदार 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 अब्बास अलमदार, है ज़बानों पे अलमदार
अलमदार अलमदार अलमदार शान से बाबा का अलम तूने उठाया अलमदार हिम्मत ने तुझे जिंदा हो जावेद बनाया अलमदार है फौजे हुसैनी के अलमदार 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 है फौजे हुसैनी के अलमदार